हेलो स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस एंड इट्स टाइप। फर्स्ट, व्हाट इज द मैट्रिक्स और मैट्रिसेस? जनरली मैट्रिसेस इज ए प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स। Definition: a matrix is an arrangement of numbers, symbols or expressions in row and column। जो हमारा डाटा होता है उसको अरेंज करना ही मैट्रिक्स होता है। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रो x, number of column is considered as an order of matrix। नोटेशन ऑफ मैट्रिसेस, जो मैट्रिक्स है उसकी नोटेशन क्या होती है? जो मैट्रिक्स है आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए बी सी और एक्स वाई जेड, और जो एलिमेंट्स होते हैं मैट्रिक्स के, जो एंट्रीज होती है वो स्मॉल लेटर में ए बी सी एट्सेट्रा। द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स आर इनक्लोज्ड बाय एनी ऑफ द ब्रैकेट्स। जो हमारी मैट्रिक्स होती है, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, वो हम किस ब्रैकेट में यूज कर सकते हैं? हमारे लिए 3 ब्रैकेट हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, सर्कुलर ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट। जो हमारे सिलेबस में है, जो हम ज़्यादा यूज करते हैं, वो है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होते हैं वो हमारे एलिमेंट्स होते हैं। जो एलिमेंट्स होते हैं उसकी पोजीशन हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जैसे ए एलिमेंट्स है हमारा, और जो 1 और 3 है, जो ए है वो इंडिकेट करता है एलिमेंट को, और जो 1 है वो रो को इंडिकेट करता है, और जो 3 है वो इंडिकेट करता है कॉलम को। जो हमारा फर्स्ट पे होता है वो रो होता है, जो हमारा सेकंड में होता है वो हमारा कॉलम होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस: नंबर ऑफ रो एंड कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स होती है, जो उसके रो और कॉलम होते हैं, वही हमारा क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे हमारे पास m रो एंड n कॉलम, m रो एंड n कॉलम, तो इसको हम रीड कैसे करेंगे? m/n। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स हैविंग 3 रो एंड 4 कॉलम। एक मैट्रिक्स है, 3 रो है और 4 कॉलम है, तो ऑर्डर 3/4। तो वो मैट्रिक्स हमारे किस ऑर्डर की होगी? 3/4 की होगी। फॉर एग्जाम्पल, ए मैट्रिक्स 2 3 5 4 6 7, तो इसमें रो हमारे कितने हैं? 2 रो है। जो हमारी हॉरिजेंटल लाइन होती है वो हमारे रो, जो वर्टिकल होते हैं वो हमारे कॉलम होते हैं। तो 2/3, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसके अंदर 2 रो है और 3 कॉलम है। सेकंड है 3 5 7, जो ये मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या होगा? इसमें रो कितना है? 1 है, और जो कॉलम है वो हमारे कितने हैं? 3 हैं। तो जो मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ वो 1/3 हुआ। सेकंड है 5 6 8, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर होगा 3, इसके अंदर रो है, कॉलम 1 है, तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या होगा? 3/1 होगा। नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस: रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स,
यूनिट मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये हमारी टाइप है मैट्रिक्स की। नेक्स्ट स्लाइड में हम डेफिनेशन करेंगे इनकी। जैसे फर्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स देखो नाम से ही पता है हमारा, जो रेक्टेंगल की शेप में होती है। ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आर नॉट इक्वल इज कॉल्ड ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कि ऐसे मैट्रिक्स जिसमें रो और जो कॉलम होते हैं हमारे वो इक्वल ना हो। फॉर एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स 2 4 5 4 6 7, तो इसके अंदर 2 रो है और 3 कॉलम है। जो हमारी मैट्रिक्स हुई ऑर्डर है 2/3, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जो हमारे पास है ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। ऐसे मैट्रिक्स जिसके अंदर रो और कॉलम इक्वल हो। रो और कॉलम अगर इक्वल होंगे तो वो मैट्रिक्स हमारी क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे इसमें 2 3 4 3 2 5 7 8 5, जो ये मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर हुआ 3/3। तो रो भी 3 है, कॉलम भी 3 है, तो रो और कॉलम सेम है तो स्क्वायर मैट्रिक्स। और जो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है इसके अंदर जो 2 2 5 है, जो एरो का साइन है ये 2 2 5, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। दूसरा नाम है इसका लीडिंग डायगोनल। और जो 2 2 5 आते हैं जो प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर आते हैं वो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है नल या जीरो मैट्रिक्स। नल या जीरो मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट्स होते हैं जो वो जीरो हो। वो 2/2 की हो सकती है, 3/3 की हो सकती है, 2/3 की हो सकती है, जिसमें सभी एलिमेंट्स जीरो हो। उसके आगे है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स नाम से ही पता है इसका, जो रो मैट्रिक्स होती है हमारी, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। दूसरा नाम है इसका रो वेक्टर। तो जो रो मैट्रिक्स होती है हमारी उसके अंदर क्या होता है, सिर्फ एक रो होता है। जैसे 1 2 3, जो 1 2 3 है ये इसमें देखो जो हमारा ऑर्डर होगा वो 1 और 3, तो रो इसके अंदर 1 है। कॉलम कितने हो सकते हैं, कॉलम पे हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, तो कॉलम 2 हो 3 हो वो कोई चक्कर नहीं है। हमारा जो मैट्रिक्स में जो ऑर्डर है वो 1 2 3 है, तो इसके अंदर रो 1 होना चाहिए, तो इसको हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। आगे है कॉलम मैट्रिक्स। जो कॉलम मैट्रिक्स नाम से ही पता है, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो। रो कितने हो सकते हैं चलेगा, लेकिन कॉलम एक ही हो। जैसे 1 3 6 1 3 6, जो इसका ऑर्डर है वो कितना है, 3 और 1 है, 3/1, जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। उसके बाद है अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर देखो नाम से ही पता है, अपर ट्रायंगुलर जहाँ ऊपर ट्रायंगल बनती है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जहाँ नीचे ट्रायंगल बनती है। जैसे ए स्क्वायर मैट्रिक्स,
is called an upper triangular matrix if all the elements below the principal diagonal, जो प्रिंसिपल डायगोनल अभी किया था हमने, प्रिंसिपल डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है, उसके जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके जो नीचे के एलिमेंट्स हैं, जो नीचे के एलिमेंट्स है वो क्या हो, ज़ीरो हो। जैसे इसमें एग्जांपल में दिखाया 2 1 7, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल है। इसके जो नीचे है 0 0 0, 2 के नीचे 0, 1 के नीचे 0, जो ये हमारे हैं डायगोनल के नीचे 0, और जो ऊपर है ये ट्रायंगल बनते हैं हमारी 2 3 4 1 5 7। अगर इनको हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ एक ट्रायंगल बनती है, ऊपर ट्रायंगल बनती है। जब ऊपर ट्रायंगल बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दूसरे है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं, जो उससे ऊपर के जो एलिमेंट्स है वो क्या हो, ज़ीरो हो, वो क्या हो, ज़ीरो हो। अगर वो ज़ीरो हुए तो और नीचे के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम ड्रा करेंगे तो ये ट्रायंगल बनती है, जो नीचे ट्रायंगल बनती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। आगे है इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, अगर कोई दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उस पे कौन कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी। जैसे हमारे पास दो मैट्रिक्स है ए और बी, आर सेट टू बी इक्वल इफ only if are of the same order and each elements of A is equal to the corresponding elements of B। अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स इक्वल हैं A और B, तो उसके जो वो क्या होगी, सेम ऑर्डर की होगी। अगर A मैट्रिक्स 2/3 की है तो B मैट्रिक्स भी क्या होगी, 2/3 की मैट्रिक्स होगी हमारी। जब ये मैट्रिक्स इक्वल होगी तो जो उसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स है, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जैसे फर्स्ट के साथ फर्स्ट, सेकंड के साथ सेकंड। अगर इक्वल मैट्रिक्स है तो उनके जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स है वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। जो हमारे ऊपर जो मैट्रिक्स है mn ऑर्डर की, ये है xy ऑर्डर की, तो अबाउट टू मैट्रिसेस विल बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ। अगर कोई दो मैट्रिक्स इक्वल है तो हमारे पास कौन कौन सी कंडीशन आएगी, नंबर ऑफ रो कॉलम ऑफ ए एंड बी आर इक्वल। तो नंबर ऑफ रो और कॉलम क्या होंगे, इक्वल होंगे। रो के साथ रो इक्वल होगा, कॉलम के साथ कॉलम इक्वल होगा। तो each elements of A is equal to the corresponding elements of B। तो A11 इक्वल क्या होगा, B11, A12 B12, A13 A B13 एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास एक A मैट्रिक्स है, ऑर्डर है ABCD, B में एलिमेंट्स है 3 4 5 6, ये दो मैट्रिक्स हैं। तो जो A मैट्रिक्स है वो 2/2 की है, जो B मैट्रिक्स है वो भी 2/2 की है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बोथ मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर, ये दोनों क्या हमारे पास सेम ऑर्डर की है, 2/2 की है। एंड सेकंड नेसेसरी कंडीशन, जो हमारे अगर कोई भी मैट्रिक्स इक्वल है तो उसके लिए कौन सी कंडीशन आएगी कि जो हमारे कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे A के इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, 3, B की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, C की वैल्यू क्या आएगी, 5, और जो D की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 6 होगी। तो ये हमारा क्या था, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। आगे हमारे हैं MCQ 4 एक्सरसाइज, जो हम बेसिक किया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये आपने फेयर कॉपी में करने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ इन ए गिवन मैट्रिक्स द रो आर 2 एंड कॉलम 3 द
मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स आर। तो ऑप्शन है इसके ए, बी, सी और डी। ए में है 4, बी में है 6, सी डी 8 और डी है 10। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम कैसे निकालते हैं? जो हमारा रो और कॉलम होते हैं, जो हमारे रो और कॉलम होते हैं, अगर उनके हम मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके इक्वल आएगा? हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। सेकंड क्वेश्चन है एलिमेंट A32 इज बिलोंग टू विच रो एंड कॉलम इन ए गिवन मैट्रिक्स ए? सेकंड रो, थर्ड कॉलम, या थर्ड रो, सेकंड कॉलम, या कैन नॉट डिसाइड, या नन ऑफ द अबव। तो आपने जो A32 है, आपने ये बताना है कि ये कौन सी रो में आता है, कौन सी रो और कॉलम में आता है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपने इसमें से A, B, C, D चूज करना है। थर्ड है व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स। तो आपने इस मैट्रिक्स में क्या बताना है? ऑर्डर बताना है। बेसिक में अभी हमें किया था कि ऑर्डर क्या होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है मैट्रिक्स विच डू नॉट हैव इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। ए मैट्रिक्स विच डू नॉट हैव इक्वल नंबर ऑफ रो और कॉलम। ऐसी कौन सी मैट्रिक है जिसमें रो और कॉलम इक्वल नहीं होते? क्या वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर है, स्केलर मैट्रिक्स है, या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है? फिफ्थ है ए मैट्रिक्स इन विच द रो एंड कॉलम आर इक्वल इन नंबर इज कॉल्ड। ऐसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसमें रो और कॉलम इक्वल हो। जो अगर रो और कॉलम इक्वल हो तो हमारे पास वो कौन सी मैट्रिक्स होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, या स्केलर मैट्रिक्स, या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका सही आंसर देना आपने। आगे 6 इन ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट्स ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल कैन नॉट बी इक्वल टू। जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जो डायगोनल मैट्रिक्स है, ऑल द एलिमेंट्स ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल कैन नॉट बी इक्वल। किसके इक्वल नहीं हो सकता? 0 के इक्वल नहीं हो सकता, या 1 के इक्वल नहीं हो सकता, या 2 के इक्वल नहीं हो सकता, या 3 के इक्वल नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7th इन ए स्केलर मैट्रिक्स, इन ए स्केलर मैट्रिक्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स। जो स्केलर मैट्रिक्स होती है, क्या उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स वो होते हैं, वो क्या होते हैं? इक्वल टू 1 के इक्वल होते हैं, या इक्वल बट ग्रेटर देन 1, या नॉट इक्वल। जो हमारी स्केलर मैट्रिक्स होते हैं, क्या वो उस 1 के इक्वल होते हैं, या इक्वल बट ग्रेटर देन 1? तो सही आंसर देना आपने इसका। 8th है इन ए यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होते हैं? ये भी हमने बेसिक में किया था। 9th है इन ए गिवन मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स बिलो प्रिंसिपल डायगोनल और जीरोस द मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, या डायगोनल मैट्रिक्स, या स्केलर मैट्रिक्स। आगे है 10th इन ए गिवन मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स अबव प्रिंसिपल डायगोनल और जीरोस द मैट्रिक्स। जिसके सभी एलिमेंट्स 0 हो अबव प्रिंसिपल डायगोनल, जो डायगोनल से ऊपर के सभी एलिमेंट्स 0, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कौन सी मैट्रिक्स होगी वो? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी, या डायगोनल मैट्रिक्स होगी, या स्केलर मैट्रिक्स होगी? आगे 11th है गिवन ए मैट्रिक्स 1 1 1 2 1 3 A21 A22 A23 A31 A32 33 द ट्रेस ए विल बी। तो जो हमारा ये है आउट ऑफ सिलेबस है ये क्वेश्चन। वैसे तो सिंपली ये है, तो इसका ऑप्शन बेसिक में तो किया था हमने। उसके बाद 12th है विच वन इज ट्रू अबाउट द नेसेसरी कंडीशन फॉर इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होगी? ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिक्स आर सेम होंगे, या कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द टू मैट्रिसेस आर सेम होंगे, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो आपने ये 12th क्वेश्चन करने हैं फेयर कॉपी में।
थैंक्स।